वफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को समात करेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस के तबादला को दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 13 कौमी और सूबाई हलकों में सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1,032 हसास करार। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस को रेंजर्स और पाक आर्मी की मुकम्मल मुआवनत हासिल है। दहशतगर्द, शरपसंद और मुल्क दुश्मन अनासर की अमन सबोताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV नस्ब किए गए, मॉनिटरिंग की जाएगी। इलेक्शन मटीरियल की महफूज तरसील के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स को हक़ रायदही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। कौमी असेंबली की 6 और पंजाब असेंबली की 7 नशस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असेंबली के हल्कों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल और NA 185 रीजी खान में ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असेंबली की PP 98 भक्कर, PP 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी कल ही वोटिंग होगी। क्रशिंग सीजन में ताख़ीर पर पंजाब में 10 शुगर मिल्स को नोटिस जारी। 26 नवंबर को शुगर मिल्स इंतजामिया को केन कमीशन ऑफिस तलब कर लिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना हो सकता है। केन कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में EU इंडो पैसिफिक फोरम के मौके पर अतालवी सफ़ीर से मुलाकात। पाक इटली ताल्लुकात, इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने और पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन फ्रेमवर्क में ताउन पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार की सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा और बांग्लादेश के सफ़ीर से भी मुलाकातें। पाकिस्तान, सिंगापुर और बांग्लादेश के बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। रहनुमाओं को मुस्बत मुकालमे के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क्रोएशिया और मालदीव के वज़रा ख़ारजा से भी मुलाकात में सियासी और मुआशी ताउन पर गुफ्तगू हुई। 9 मई के सज़ा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करने वाले और सरकारी अफसरान को धमकियां देने वाले सोहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब। कहा कि बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। अब तक बानी PTI से वकला की 420 और फैमिली की 189 मुलाकातें हो चुकी। बुशरा बीबी के अहलखाना की मुलाकातें इससे अलग हैं। फिर भी हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती। जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के दौरान राहगीर फैमिली में 6 महीने की बच्ची जाँ बहक, 3 जख्मी। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। नौशहरा में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 1 मर्द शामिल है। आज़ाद खारजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने बिलाखिर अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने पॉलिसी पर मोदी हुकूमत का यू टर्न।
वज़ीर आज़म मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने भी अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी रुकने के बाद रिलायंस को मशरक़ वुस्ता और मुमकिन तौर पर अमरीका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि रिलायंस की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी बंद करना वाशिंगटन के लिए एक अहम रियायत है। T20 ट्राई सीरीज़ के तीसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम ने मैच की तैयारियों के लिए कल भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। सीरीज़ के पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। पहले ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में नेपाल का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया है, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपये की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस हुकूमत को इक़्तिदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहिरा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमियों, मजबूरियों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी है। चाहते हैं कि किसी को किसी पर फ़ौक़ियत न हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज़ नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाएअमल देने का भी ऐलान। फैसलाबाद में मलिकपुर फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक 13 अफराद की तदफीन कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री धमाके से इमारत गिरने से 20 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सोने की कीमत में 2300 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला सोना 4,28,862 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $4,065 फ़ी आउंस है। पाकिस्तान ने निजात कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट इकरा खालिद ने सीनियर सहाफ़ी और TV एंकर शाहज़ेब खानज़ादा को उनकी सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत कैनेडा की तरफ से ऑफिशियल सर्टिफिकेट पेश किया।